फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम करेंगे आपका जो है पोइम एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं क्लास 11th की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक में से सेक्शन डी के अंतर्गत हमने प्रोज के सारे एक्सट्रैक्ट के सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं, सारी चीज़ें आपको डीपली समझा दी है। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पोइम्स के एक्सट्रैक्ट, जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कर लिया है और एक्सट्रैक्ट सेकंड भी कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सट्रैक्ट थर्ड। अब एक्सट्रैक्ट थर्ड को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपके हॉर्नबिल की बुक में जाएंगे, वहां पर जो पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन है ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो उसमें बताया गया है थोड़ा सा बरसात के बारे में, है ना, बारिश के बारे में, बारिश क्या है, जल चक्र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, उसको दिमाग में रखते हैं, हम इस चीज को समझेंगे। कहा गया है कि एंड हु आर्ट दो। अब यहाँ पर ये आर्ट जो लिखा है ORT, ये पहले तो मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर ORT नहीं ART है ना। तो ये ART क्या है, आर है। पहले की जो ग्रामर थी उसमें आर को आर्ट कहा जाता था। तो यहाँ पर हमसे कवि कहते हैं, कवि बारिश से कहते हैं सॉरी, कि एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो। कवि बारिश से कहते हैं कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने किससे कहा, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। शॉवर यानी कि है ना, जो बौछार होती है गिरती हुई, धीरे से गिरती हुई, सॉफ्ट फॉलिंग यानी धीरे से गिरती हुई बौछारों से मैंने कहा, कवि ने कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, और उसने बड़े ही अजीब ढंग से मुझसे जो कहा, उसको मैं जो आंसर दिया उसको मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कवि हमारे सामने ट्रांसलेट कर रहा है कि बारिश ने कवि से क्या कहा। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की जो वॉइस है यानी कि जो बरसात की आवाज, उसने कहा कि मैं तो पृथ्वी की कविता हूं। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल यानी अनंतहीन रूप से, अंतहीन रूप से, है ना, इटर्नल यानी अनंत होता है, तो अंतहीन रूप से। आई राइज इम्पल्पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट एक मीनिंग आया है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, अस्पर्श, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जो हमको दिखाई नहीं देती, दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो बारिश कहती है कि अंतहीन रूप से मैं ऊपर उठती हूँ, राइज यानी ऊपर उठना, ऊपर उठती हूँ, दृष्टिगोचर नहीं होती हूँ, आपको दिखाई नहीं देती हूँ, आप मेरे को छू नहीं सकते। आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी के ऊपर से, एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र जिसका बॉटम ही नहीं है ना, जिसका तह नहीं है, उस सी के ऊपर से उठती हूँ, पृथ्वी के ऊपर से उठती हूँ। कैसे उठती हूँ, अस्पर्शी रूप से उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और कहां तक जाती हूँ, स्वर्ग तक जाती हूँ। वैंस वेगली फॉर्म्ड, जहां पर मैं क्या करती हूँ, वेगली, वेगली का अर्थ होता है धुंधला या धुंध के रूप में मैं जम जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मेरा स्वरूप बदल जाता है। जैसे जो बारिश होती है वो जमीन पे गिरती है, जमीन पे गिरने के बाद वो जो भाप बनकर समुद्र की सतह से, यानी समुद्र के पानी के ऊपर से और पृथ्वी के ऊपर से भाप बनकर ऊपर उठती है ना। भाप बनकर ऊपर उठने के बाद में वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके वो बादलों का रूप ले लेती है। तो वो कह रही है कि मेरा स्वरूप बदलता रहता है, मैं कभी भाप हूं तो कभी बर्फ हूं तो कभी पानी हूं। एंड येट द सेम, लेकिन मैं रहती हूं वही, मैं हूं वही, बारिश ही हूं मैं। तो यहां पर एक थोड़ा सा जल चक्र के बारे में भी हमको कवि ने बताया है, और साथ में बारिश क्या कहती है हमसे उसके बारे में बताया है। आई होप आपको समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोम ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी की कविता कौन है, तो भैया पृथ्वी की कविता तो रेन है, अभी बताया हमको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल का मीनिंग क्या होता है, तो हमने अभी देखा था कि जिसको हम छू नहीं सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, कुछ ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते। डी वाला इसका आंसर आएगा। विच पोएम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता से ये जो लाइनें ली गई है द वॉइस ऑफ द रेन से ली गई है। चलिए अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं, पैसेज नंबर 4। पैसेज नंबर 4 जो लिया गया है वो आपके हॉर्नबिल की पोएम चाइल्डहुड से लिया गया है ना। चाइल्डहुड यानी कि बचपन। देखो कितनी अजीब सी बात है कि जो बचपन होता है ना, वो सभी उसको बहुत मिस करते हैं, और जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम थोड़े से कठोर हो जाते हैं। हम कहते क्या है, करते क्या है, जो मासूमियत होती है बचपन की वो सब छिन जाती है। मतलब जो बच्चे होते हैं एक तो वो झूठ नहीं बोलते, उनके एक्सप्रेशन वैसे ही होते हैं जैसे कि वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड कविता है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि कितनी अच्छी सी एक पोएम है कि When did my childhood go, कवि कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, कब गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be,
क्या वो उस समय चला गया जब मैंने रियलाइज किया, जब मैं समझा कि जो एडल्ट्स होते हैं यानी कि जो वयस्क होते हैं, जो जवान होते हैं, जो बड़ी उम्र के होते हैं, वेयर नॉट, वे ऐसे होते नहीं हैं, ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसा वे दिखाई देते हैं, है ना। कवि को ये रियलाइज कब हुआ कि उसका बचपन चला गया, जब वो बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद उसने समझा कि यार बड़े लोग तो जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं है, क्या मेरा बचपन उस समय चला गया। द टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, है ना, ये द नहीं है, इसको दे बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर वाई मिसप्रिंट हुआ है। तो दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें तो करते हैं, कौन, एडल्ट लोग, बड़े लोग प्यार की बातें तो करते हैं, और प्रीच्ड ऑफ लव, प्यार को उपदेश भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन इतने प्यार से काम नहीं करते हैं, मतलब वो उनका जो व्यवहार होता है वो प्यार वाला नहीं होता। प्यार की बात भी करेंगे, प्यार से उपदेश भी देंगे, लेकिन खुद प्यार से नहीं रहेंगे। वॉच दैट डे, क्या उस दिन, है ना, क्या उस दिन, आगे का आपको समझ आए, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। तो यहाँ पर चाइल्डहुड पोइम में कवि ने बताया है कि मेरे को रियलाइज कब हुआ, जब मैं बड़ा हुआ और मैंने जाना कि यार एडल्ट लोग तो जैसे दिखते वैसे होते नहीं, वो प्यार की बात भी करते हैं, प्यार के उपदेश भी देते हैं, लेकिन वो प्यार से रहते नहीं है ना। क्या मेरा बचपन उस समय चला गया। तो यहाँ पर कुछ हमारे सामने क्वेश्चन है, हु डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट द प्रीच, कौन लोग होते हैं जो जैसा उपदेश देते हैं वैसा वो करते नहीं है, कौन नहीं करते भैया, एडल्ट नहीं करते हैं ऐसा। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, इसके कंपोजर कौन है, इस कविता के कंपोजर है, इसको लिखने वाले कौन है, पोइट कौन है। तो मार्कस नैटिन, क्या आएगा, ए वाला आएगा इसका, मार्कस नैटिन इसके कवि हैं। व्हाट डज द पोइट मिस, कवि किसको मिस करता है, तो भैया कवि अपने बचपन को बहुत मिस कर रहा है। चलिए पैसेज नंबर 3 भी आज ही निपटा लेते हैं इसी वीडियो में। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 है आपका, देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर जो 5 है, ये जो 5 एक्सट्रैक्ट है ये भी आपकी हॉर्नबिल की पोइम से लिया गया है, जिसमें एक पिता अपने बच्चे को कुछ कह रहे हैं। मतलब देखो क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता की बात भी मानते हैं, माता पिता से अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके बीच में एक जनरेशन गैप हो जाता है कि जो बच्चा होता है वो अपने पिता से चिढ़ता है हर बात में, वो पिता को बहुत ही नादान समझता है मेरे पिताजी को कोई अकल ही नहीं है, मेरे को बहुत अकल है। तो वो जो जनरेशन गैप है उनकी सोच में जो अंतर आ जाता है उसके कारण एक पिता बहुत ही दुखी चिंतित है, वो अपने बच्चे के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, मतलब उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही उसके बीच में पिता ने लिखा है, और ये वाकई में रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर, पिता कह रहा है कि जो बीज मैंने खर्च किया था, जो मैंने बोया था वो कहाँ है, मतलब जैसे उसने कहा कि मेरा जो बच्चा था वो कहाँ है, मेरा बीज कहाँ है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, ये जो जमीन है ये उसकी है मेरी नहीं है, मतलब इस समय जो समय है वो उसका है, मेरा तो है ही नहीं। We speak like stranger, there is no sign of understanding in the air। अब यहाँ पर भी नो मिसप्रिंट हुआ है कि we speak like stranger, हम एक अजनबियों की तरह बात करते हैं। there is no sign of understanding in the air, और हमारे कामकाज में हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई भी साइन, कोई भी निशान नहीं है, यानी कि हम एक घर में तो रहते हैं लेकिन हमारे बीच में कोई भी तालमेल नहीं है। एक पिता कह रहा है कि जो बच्चा है उसकी जनरेशन अलग हो गई, मेरी जनरेशन अलग हो गई, अब मेरे को ना वो समझता है ना कुछ जानता है, हमारे बीच में तालमेल ही नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, ये जो बच्चा है ये मेरी डिजाइन का है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरी रचना है। येट व्हाट ही लिव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन वो कैसे जीता है मैं शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शेयर कर ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पर एक पिता की वेदना है, पिता बहुत अंदर से दुखी है, वो बच्चे को समझ नहीं पा रहे, बच्चा उनको नहीं समझ पा रहा है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन तालमेल ही नहीं है। मतलब जनरेशन गैप ऐसी हो रही है आजकल, हालत ऐसे हो रहे हैं, है ना, ये हमारी रियल लाइफ की घटना है कि हालत ऐसे हो रही है कि एक दूसरे को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर पिता बड़ा दुखी है कि बच्चा तो मेरा है लेकिन तालमेल ही नहीं है, न जाने कैसी दुनिया में जी रहा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कि व्हाट डज द फादर विश फॉर, जो पिता है वो किस चीज की विश करते हैं, वो पिता जो है वो भैया अंडरस्टैंडिंग की विश करता है कि यार हमारे बीच में किस तरह से तालमेल बैठ जाए। अगला है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव, पिता और बच्चे के बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में स्ट्रैंड यानी तनावपूर्ण रिलेशनशिप है, मतलब
है ना, बिल्कुल भी मित्रता, बिल्कुल ही अपनापन नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दिस लाइन्स शो, ये जो लाइन्स है वो क्या दिखाती है, ये लाइन से दिखाती है ग्रीफ दिखाती है, एक पिता का जो है ग्रीफ है, उसका दुख है ना, तो सी वाला इसका सही रहेगा। तो ये आपके पोइम के सारे एक्सट्रैक्ट हो गए, है ना। यहाँ पर हमने प्रोज के भी कर लिए, पोइम के भी कर लिए। वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, मेहनत तो की है मैंने बहुत, है ना। वीडियो जो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे और बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अच्छे से कमेंट आप करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।